डाई सिचुएशन जो कि स्टार्ट होती है May 15 से लेके May 30 तक। अगर मैं लिटरली बात करूँ, पेपर से पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यानी कि अगर हमारे मन ने ये सोच लिया कि हमने जीतना है, तो चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, आप जीतोगे ही। लेकिन अगर सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल विद योर स्टडीज़। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2023 एग्जामिनेशंस की। तो जैसे कि आपको पता है, दिसंबर का रिज़ल्ट आया, मैंने कॉपीज़ देखी, मुझे लिटरली खुद से भी बहुत वो लगा कि हम भी जून में देने वाले हैं तो हमारा क्या होगा। बट अब उस पर कुछ हो नहीं सकता। और आप ये भी देख रहे हो कि जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो तो अब आ ही नहीं रहे, अब तो बात ही पूरी दब चुकी है। बट जून 2023 इसमें आप बिल्कुल मेहनत करके अपने बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप आराम से क्लियर कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड मैप का, जो कि होगा अप्रैल मई का। अगर अभी तक आपका सिलेबस नहीं हुआ है ना, बट फिर भी अगर आप अभी से भी लग जाओगे तभी भी आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सकता है। कहते हैं ना उसको, देर आए दुरुस्त आए। पहले आपने जो किया आई डोंट नो, बट अभी से अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो ज़रूर पास हो सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल की। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई शुरू नहीं करी, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका 20%, 30%, 40% हो गया, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका 80% हो गया। अगर मैं खुद की भी बात करूं, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, गिव अप मत करो। ये खेल ही दिमाग का है। अगर आपने हार मान ली ना, तो पेपर निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप लास्ट तक, एंड तक डटे रहोगे तो ज़रूर निकल सकता है। आपको इंस्पायर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मैं भी बता दूं कि मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं ग्रुप 1 दे रही हूँ। अगर मैं बात करूँ JIGL की, तो हाँ, ख़त्म हो चुका है, रिवीजन चल रहा है, टेस्ट वगैरह दे रही हूँ उसके। SBC की बात करूँ तो वो भी ख़त्म हो चुका है। कंपनी लॉ की बात करूँ तो 5 चैप्टर बचे हैं। और अगर टैक्स की बात करूँ तो GST ख़त्म है और DT आधी हो गई है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अप्रैल में आप 1 to 15 अप्रॉक्स 2 वीक्स लगा लो। 2 वीक्स में आप अपनी जल्दी जल्दी लेक्चर्स ख़त्म करो। 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो। अगर आप सीरियस हो ना अपने करियर को लेके, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ बहाने बनाने कि नहीं यार नहीं होगा, दिसंबर वालों का देख लिया हमने, हम मेहनत करेंगे, उसके बाद भी ये लोग नंबर नहीं दे रहे वगैरह वगैरह, तो यार ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। तो उठो, बैठो और पढ़ो। अगर मैं इसके बारे में कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊं, तो आप ये कर सकते हो कि कभी कभी होता है ना हमारा कि हम लेक्चर देख रहे हैं, फिर उसके बाद लगता है यार चलो पानी पी लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपनी मतलब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। उसके बाद ना वो रिदम मेंटेन नहीं हो पाता। तो आप ये कर सकते हो, आप अपने आप को बोलो कि अगर मैं 10 बजे बैठ रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं उठूँगा 12 बजे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी काम आ जाए, मुझे 12 बजे ही उठना है। और टारगेट ये रखो कि 2 घंटे में 2 लेक्चर निपटा दो। अब ये आप कैसे कर सकते हो? स्पीड को इंक्रीज करके। ज़रूरी थोड़ी ना यार लेक्चर आप 1 की स्पीड पे देखो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं लेक्चर पहले 1.5 की स्पीड पे देखती थी, बट जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है, धक धक हो रहा है यार, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तभी तो रिवाइज कर पाएंगे, तभी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैंने स्पीड इंक्रीज कर दी और 1.8 पे भी अब मुझे समझ आ रहा है। लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाते जाओ। अगर आप ये सोचोगे कि पहले लेक्चर देख लेता हूँ उसके बाद नोट्स बनाऊँगा, तो दैट वुडंट वर्क। क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद फील करी है। मैं पहले बोलती थी कि यार अभी देख लेती हूँ, रिवीजन के टाइम पे लेक्चर बना दूंगी, और मतलब अभी लेक्चर देख लेती हूँ, रिवीजन के टाइम पे नोट्स बना दूंगी। बट यार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता ये। अगर आप लिखते हो ना साथ के साथ, अगर आप लिखते हो साथ के साथ, तो वो आपको मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, ये हुई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि 1 to 15 यानी कि 2 वीक में क्लासेस ख़त्म करो, किसी भी स्पीड में देखो बट ख़त्म करो।
अगर इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ख़त्म हो पाएगा, तो आप ये कर सकते हो कि जिस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, जो चैप्टर बड़ा है या फिर जो चैप्टर छोटा है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो। अब ये है पूरा तो कंप्लीट नहीं हो रहा, बट कुछ मेन पार्ट तो कंप्लीट करो एटलीस्ट, और जो हो चुका है उसको रिवाइज़ करो। फिर 15 टू 30 अप्रैल हमें क्या करना है, 15 तक अगर आप मान लो आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, तो 15 टू 30 आप रिवाइज़ करो। अगर आप बोथ ग्रुप के हो तो 4 सब्जेक्ट रिवाइज़ करो, और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 2 सब्जेक्ट रिवाइज़ करो, ठीक है। इसके बाद मई 1 टू मई 15 तक जो आपकी लेफ्ट ओवर बोथ ग्रुप वालों के अगर 4 सब्जेक्ट बचे तो उनको रिवाइज़ करो, ग्रुप 2 को। और अगर मेरी तरह कोई ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 दे रहा है, एक ही ग्रुप दे रहा है, तो वो 2 सब्जेक्ट अपने रिवाइज़ करो। उसके बाद आती है हमारी डू और डाई सिचुएशन, जो कि स्टार्ट होती है मई 15 से लेके मई 30 तक। अगर मैं लिटरली बात करूं, पेपर से पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने अगर पूरे साल भी पढ़ा है ना, और अपने पेपर से पहले नहीं पढ़ा, तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। अगर आपने पूरे साल नहीं भी पढ़ा और पेपर से पहले भी आपने लग कर पढ़ लिया ना, तो बहुत वर्थ है। तो मई 15 से लेके मई 30 तक आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैराथन लेक्चर्स देखो, जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं। यूट्यूब पे अभी भी मैराथन लेक्चर्स आ रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है, वो करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। पहली बात, उनमें से क्वेश्चन बहुत रेयरली आएंगे, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। उस टाइम पे आई गेस टेस्ट सीरीज़ बहुत सस्ती हो जाती है, उस टाइम पे आप ले सकते हो। स्कैनर अगर आपने खरीद रखे हैं तो यूज़ करो, नहीं खरीद रखे तो कहीं से दोस्त वगैरह से ट्राई करो, क्या पता मिल जाए। और लास्ट, सेल्फ नोट्स। जो नोट्स आपने पहले बनाए थे लेक्चर करते टाइम, उन नोट्स को क्या करो, गो थ्रू करो। उसके बाद तो हमारा सबसे पहला पेपर JIGL का आई गेस 1 को। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, आप कर सकते हो। देखो, एक बहुत अच्छा वाक्यांश बोल सकते हो आप, हिंदी में है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यानी कि अगर हमारे मन ने ये सोच लिया कि हमें जीतना है, तो चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, आप जीतोगे ही। लेकिन अगर आपके मन ने, आपने खुद ही सोच लिया कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, हार जाओगे, तो लिटरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।